हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी बोर्ड से, जैसे कि बीटी यूपी, आरयूएचएस, एमएसबीटी एटसेट्रा, उसमें हमारा एक सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो उसके आज हम चैप्टर नंबर 8 के ऐसे टॉप 6 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में, दोनों में इसका सॉल्यूशन होगा, जो आपके फाइनल एग्जाम्स के साथ साथ सेशनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और खासकर आपके फाइनल एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे 6 सवाल हैं जिनको पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करके निकाला गया है और जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट pharmacyindia.co.in गूगल पे टाइप करके यहां विजिट कीजिएगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। डी फार्मा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स आपको सभी यहां पर प्राप्त हो जाएंगी, चाहे नोट्स हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स एटसेट्रा, सब आपको यहां पर प्राप्त होगा। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन बताने से पहले आपको वो 6 सवाल बता देता हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है कि व्हाट इज FSSAI, ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या क्या होते हैं FSSAI के। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स डिफाइन करनी है FSSAI के तहत, यहां पर जो हमारे इस एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग है। फिर आता है कि हाउ FSSAI इज एस्टैब्लिश्ड, अब FSSAI कैसे स्थापित किया जाता है वो बेसिकली यहां पर समझाना है। उसके बाद हमें बताना है राइट इन ब्रीफ अबाउट पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग, साथ ही साथ उनकी लेबलिंग, उसके बारे में हमें जो है संक्षेप में यहां पर बताना है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज फूड सेफ्टी ऑफिसर, गिव द पावर्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्या है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां दीजिए, ठीक है, उसकी पावर्स क्या होती हैं वो हमें बतानी है। और आखिरी है डिफाइन फूड एनालिस्ट, गिव द फंक्शंस ऑफ फूड एनालिस्ट, खाद्य विश्लेषक को परिभाषित करना है और इस खाद्य विश्लेषक के कार्य क्या होते हैं ये हमें यहां पर समझाने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा, जो व्हाट इज FSSAI, गिव द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ FSSAI, ठीक है, यहां पर हम इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो सॉल्यूशन शुरू होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया कि FSSAI होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म बनती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब ठीक है कि सीधी सी बात है, अब इस अथॉरिटी का भारत के अंदर जो स्थापना की गई वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की गई थी कि हम जो है अपने खाद्य पदार्थ जो है हमारी, उनकी हम सुरक्षा, उनकी सेफ्टी का ध्यान रख सके, उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो सके। 2006 में ये एक्ट आया था जिसके अंदर और भी काफी सारे एक्ट एंड ऑर्डर्स लाए गए थे कि भाई खाने के जो हमारे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, उनको संभाल करके कैसे रखना है, और जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स थी सब इससे मिलकर के काम करते थे। वहीं पर अब ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि भैया इसके उद्देश्य क्या होते हैं, अब जो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको जो बनाया गया था, यहां पर साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो होते थे कि किन को लेकर के, हमारे फूड को खाने के यानी कि खाद्य पदार्थों को लेकर के, कि भाई उनका बनाना यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, उनका भंडारण करना यानी कि स्टोरेज, और उनका जो आयात है उसके लिए रेगुलेशंस होने चाहिए, सारे स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि भैया सेफ्टी कैसे मेंटेन होगी और जो वो बेसिकली हमारा खाद्य पदार्थ है उसे इंसान अच्छे से इस्तेमाल कर सके, उन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। उसी को ध्यान में रख के ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अब फंक्शंस की बात आ जाती है। सबसे पहला, अब बेसिकली जितने भी ये प्रोसीजर्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं वो सभी की सभी उन लेबोरेटरीज के द्वारा कराई जाती थी या नोटिफाई कराई जाती थी जिनको FSSAI ने क्या किया हुआ है, एक्रेडिटेशन दिया हुआ है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के लिए कार्य करती हैं।
दूसरा, ये आपको एक साइंटिफिक एडवाइस देंगी, मतलब खाद्य सुरक्षा और पोषण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव वाले क्षेत्रों में नीति और नियम तैयार करके इसके लिए बेसिकली पर्टिकुलरली पॉलिसीज फ्रेम करके सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। ठीक है कि भैया उन्हें पर्टिकुलरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए किन किन चीजों पर उन्हें नियम कायदे कानून बनाने हैं उसके लिए मदद करती है। नेक्स्ट आ जाता है साथ ही साथ जितने भी खाद्य खपत है हमारी, ठीक है, मतलब कि आप यहां से सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे पूरा डेटा को जो आपका फूड कंजप्शन का है, ठीक है, और जो भी इंसिडेंसेस यहां पर हुए हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं या प्रिवेलेंस है जिसको व्यापकता कहते हैं, किसको लेकर के कि भैया बायोलॉजिकल रिस्क क्या हो सकता है, मिलावट यानी कि कंटामिनेट्स मींस कि किसके अंदर माइक्रोब्स है हमारे खाने में या फिर खाने के प्रोडक्ट्स में, उनका सैंपल कलेक्ट करके टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बेसिकली सीधी सी बात है कि एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क चलाया गया है पूरा कंट्री के अंदर, जिससे कि जो हमारी आम जनता है, पब्लिक या हमारे जो कस्टमर्स हैं यानी कि बेसिकली जो हमारे ग्राहक हैं, ठीक है, कौन है जो हमारे ग्राहक हैं वो, और जो पंचायत से एटसेट्रा, उनको तेजी से यानी कि जल्दी रिलायबल और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मिले कि फूड सेफ्टी और उनसे संबंधित इश्यूज क्या क्या है, ठीक है, वो सब उनको मिल सके, उसके लिए भी जो है ये कार्य करती है। नेक्स्ट आ जाता है बेसिकली ये लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करती है जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं और अपना खाद्य पदार्थों का बिजनेस करना चाहते हैं, फूड का बिजनेस करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बन सके हमारा कि भाई हम फूड को लेकर के क्या क्या चीजें करना चाहते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और सैनिटरी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, मतलब सीधी सी बात है स्वच्छता मानकों के लिए भी जो है बेसिकली ये डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। और एक हम सीधी सी बात करें फूड सेफ्टी और फूड स्टैंडर्ड्स, मतलब खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता के लिए भी बढ़ावा देना, उसके लिए भी ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्य करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है हमारी जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती हैं। सबसे पहली है फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी जो है बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, इसका अर्थ है अधीन, इसको जो है सेक्शन 4 के तहत, इस एक्ट के तहत इस फूड अथॉरिटी का गठन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। फिर आया हमारा फंक्शनल फूड, ठीक है, जिसको आप कार्यात्मक भोजन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये फंक्शनल फूड है हमारा, इसका मतलब है सीधा सीधा यही बनता है कि सेक्शन 22 के तहत इस एक्ट को जो है बेसिकली लाया गया था। फिर आ जाते हैं कि भाई हमारा हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या कहता है। हेल्थ सप्लीमेंट्स का मतलब सीधा यह बनता है कि इसको हमने सेक्शन 22 के तहत इस एक्ट के थ्रू लाया गया, जो ये वो सप्लीमेंट जो हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रभावी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, मतलब जो कमिश्नर है हमारा फूड सेफ्टी के लिए, इसको अपॉइंट किया गया सेक्शन 30 के तहत। खाद्य सुरक्षा आयुक्त जो बनाया गया वो हमारा धारा 30 यानी कि सेक्शन 30 के तहत इस एक्ट के थ्रू बनाया गया। उसके बाद बात आ जाती है हमारी बेसिकली किसकी, कि फूड सेफ्टी क्या है। इसका मतलब है सीधा सीधा कि हम ये अश्योरिटी देते हैं कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो इंसानों के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल ठीक है और इसको बनाया ही सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए गया है, ठीक है, ये फूड सेफ्टी है। फिर आता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, मतलब जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, इसको इस एक्ट के तहत सेक्शन 37 के थ्रू अपॉइंट किया जाता है फूड सेफ्टी ऑफिसर को। फिर आते हैं फूड सेफ्टी ऑडिट पे, इसका मतलब है सीधा सीधा कि जो भी हमारे सिस्टमैटिक और फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किसका, फूड सेफ्टी मेजर्स को लेकर के, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहां पर इनका निर्माण होता है उनके द्वारा अपनाया गया है, वो ये देखते हैं कि भाई जो एप्रोप्रिएट रिजल्ट है, मतलब कि वो उसके अंदर सेफ्टी का ध्यान रखा गया या नहीं रखा गया, स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सब बेसिकली यहां पर देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट पे, इसका मतलब है सीधा सीधा कि भाई जो हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं
वो सब इनके द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं। ठीक है, अच्छी हाइजेनिक प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए, मतलब कि स्वच्छता के लिए भी जो है ध्यान रखा होना चाहिए। हैजार्ड एनालिसिस भी हो, मतलब कि जो है जो जोखिम विश्लेषण वाले पदार्थ हैं उनका भी जो है यहां पर चेक किया जाता है कि वो तो नहीं है। और साथ ही साथ जो दूसरी अदर प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे इन रेगुलेशंस के तहत स्पेसिफाई की गई हैं फूड बिजनेस के लिए, वो बेसिकली यहां पर आती है। फिर आते हैं हम किस पर, फूड एनालिस्ट पर। इसका मतलब है सीधा सीधा फूड एनालिस्ट का कि भैया जो बेसिकली हमारा फूड एनालिस्ट अपॉइंट किया जाता है वो सेक्शन 45 के तहत अपॉइंट किया जाता है। किसके तहत, सेक्शन 45 के तहत इसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा फूड डेफिनेशन, मतलब फूड की क्या, खाद्य की क्या परिभाषा बनेगी। अब जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है ये बेसिकली इंसानों के लिए, उनके कंजप्शन के लिए बनाया जाता है। इसको प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड आइटम्स में डाला जाता है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हो सकते हैं, इन्फेंट फूड हो सकता है, पैकेज्ड वाटर हो सकता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो सकती है, एटसेट्रा। लेकिन इसके अंदर एनिमल फीड नहीं आता, मतलब इसके अंदर पशु चारा, ठीक है, और जैसे अनप्रोसेस्ड लिव एनिमल्स होते हैं या प्री हार्वेस्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, पूर्व फसल पौधे या फिर दवाएं, कॉस्मेटिक्स या नारकोटिक्स, वो बेसिकली इसके अंदर जो है शामिल नहीं है, उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। अब बात आ जाती है हमारी नेक्स्ट, जो कि है हाउ FSSAI इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना, इसको स्थापित कैसे किया गया। ठीक है, सीधी सी बात है हमारी भाई, जो केंद्र सरकार थी उन्होंने इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया जिसका नाम पड़ा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के रूप में इसको जाना जाता है, जहां पर इस एक्ट के तहत जो भी फंक्शंस यहां पर असाइन होते हैं वो सभी के सभी फूड की, खाने की, खाद्य की सेफ्टी और उसके लिए जो है बेसिकली स्टैंडर्ड्स, मतलब सीधी सी बात है सेफ्टी और क्वालिटी को जांचने के लिए, उसका जो है बेसिकली पता लगाने के लिए इसका गठन किया गया। ठीक है, अब जो फूड अथॉरिटी है हमारी बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर पर्टिकुलरली मैं सीधी सी बात कहूं तो इसके अंदर निगमित निकाय होता है जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार है, और इसके अंदर एक सामान्य जो है बेसिकली मोहर होती है जिसके पास जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन है। मींस की सीधी सी बात है, एक कॉमन सील होती है जिसके पास ये पावर है कि वो जो है जो भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसको होल्ड भी कर सकता है, उसको डिस्पोज भी कर सकता है, चाहे वो मूवेबल हो या वो इमूवेबल हो। ठीक है, और जो ये बेसिकली इसके अंदर जो ये सब नाम होते हैं, ठीक है, उक्त नाम से वाद दायर करेगा या वाद लाया जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो हेड होता है फूड अथॉरिटी का वो दिल्ली में होगा, खाद्य प्राधिकरण का प्रमुख दिल्ली में होता है। ठीक है, ये आपको बताया। और साथ ही साथ जो फूड अथॉरिटी है हमारी, खाद्य प्राधिकरण जो है हमारा बेसिकली भारत में किसी भी अन्य स्थान पर अपने कार्यालय की स्थापना कर सकते हैं। हेड ऑफिस तो कहां होगा, दिल्ली में होगा, लेकिन आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया और कहीं भी खोलना है तो वो भी पॉसिबल है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं राइट इन ब्रीफ अबाउट पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। अब खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और उनकी लेबलिंग के बारे में हमें जो है संक्षेप में लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड्स एंड फूड प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले वो जिनके ऊपर प्रतिबंध है यानी कि निषेध है। तो जो पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ना उनको हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, ना बेच सकते, ना उनको डिलीवर कर सकते बिना प्रॉपर मार्किंग के और लेबलिंग के, जो रेगुलेशंस हमारे कहते हैं। फिर है फॉल्स क्लेम, झूठे दावे। अगर लेबल में भोजन की सामग्री के बारे में पूरा सच्चाई नहीं लिखी गई, यानी कि फॉल्स क्लेम है, झूठा या मिसलीड कर रहा है, गुमराह कर रहा है उस पर्टिकुलर फूड के कंटेंट को लेकर के, तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि ना तो क्वांटिटी का पता, ना न्यूट्रिशन का पता, ना मेडिसिनल क्लेम्स का पता और ना उसके ओरिजिन का पता, क्योंकि कुछ डिस्क्लोज ही नहीं है, यहां पर कुछ बताया ही नहीं गया, तो उसका भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज फूड सेफ्टी ऑफिसर, गिव द पावर्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर्स।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्या है और उसकी जिम्मेदारियां, उसकी शक्तियां क्या होती हैं। सबसे पहला, अब जो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर है जिसको आप खाद्य सुरक्षा आयुक्त कहते हैं, तो जो कमिश्नर है फूड सेफ्टी के, उन्होंने फूड सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया, वो ही नियुक्त करते हैं। ठीक है। अब जो ये बेसिकली नियुक्त होने वाला व्यक्ति होता है, इसकी क्वालिफिकेशन जो प्रेस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है पर्टिकुलरली स्पेसिफिक लोकल एरियाज के लिए ही जो है अपॉइंट किए जाते हैं और उनको जो है अपनी इस एक्ट के तहत, नियम के तहत और जो रेगुलेशंस है नियंत्रण के तहत उन्हें अपना इस कर्तव्यों का पालन करना होता है। अगर मैं बात करूं जो हमारी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास भी ये अथॉरिटी है कि वो भी अपनी स्टेट के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब की गई हैं वो अगर फुलफिल हो जाती हैं तो सब सेक्शन 1 के तहत आप जो है बेसिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर को उसके पर्टिकुलरली मैं सीधी कहूं तो प्राधिकृत कर सकते हैं, उसको सुरक्षा अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए उसको जो है अपॉइंट करवा सकते हैं। अब जो पावर्स है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, सबसे पहला वो सैंपल लेता है। ठीक है। यदि उसको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर फूड या सब्सटेंस में कोई उसको डाउट है कि वो खराब है या ठीक नहीं है या कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो उसको जो है बेसिकली टेस्टिंग के लिए आगे भेज देता है, सैंपल को ले लेता है, क्योंकि आगे जाकर ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो हानिकारक हो सकता है, इसीलिए वो उस पर्टिकुलर सैंपल को भेजता है टेस्टिंग के लिए। साथ ही साथ कोई भी एक पदार्थ या आर्टिकल किसी भी फूड या सब्सटेंस का उसको जो मिला या जो उसने उस पर्टिकुलर प्रीमाइस जहां पर उसने छापा मारा, जहां पर खाना बन रहा था, वहां पर देखा और उसको यह लगा कि भैया इसमें जो भी एविडेंसेस उसको मिले, सबूत मिल गया कि इसने जो है क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया हुआ, ठीक है, तो इस एक्ट के प्रावधानों के तहत उसके पास पावर्स है कि वो रेगुलेशंस के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकता है। नेक्स्ट आता है किसी भी फूड के आर्टिकल को, खाद्य की ऐसी किसी भी वस्तु जिसको वो जब्त करना चाहता है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इस एक्ट के तहत उसको जो है पूरा अधिकार है कि अगर किसी ने कोई भी एक्ट के प्रावधानों को तोड़ा, उल्लंघन किया, तो वो उसको जो है बेसिकली उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को सीज कर सकता है। साथ ही साथ सैंपल रिटेंशन मतलब नमूना प्रतिधारण। अब जो एक हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो अपने साथ फूड के जो है पर्टिकुलर आर्टिकल्स को रख सकता है। ठीक है। फूड बिजनेस ऑफिसर जो होते हैं या ऑपरेटर्स जो होते हैं, उसके बाद वो जो है वहां से सैंपल लेते हैं, तब जाकर के आगे वो उनको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। साथ ही साथ फिर है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का निष्पादन भी तो करना बहुत जरूरी है। अब जो बेसिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर से वो सैंपल्स को लेता है और जो उसी के बराबर का जो एक अमाउंट होता है जो उस आर्टिकल की वैल्यू के बराबर है, यानी कि उस वस्तु के मूल्य के बराबर राशि के लिए एक बॉन्ड निष्पादित कर देता है जिसकी उसको आवश्यकता होती है, तब बेसिकली कार्य होता है। फिर आती है श्योरिटीज मतलब जमानत। अब जो बेसिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो डिमांड करता है एक या एक से ज्यादा जमानत, जो भी उसको लगता है कि भाई ये जमानत की मांग है और उचित, अगर उसको लगता है कि बिल्कुल ठीक कंडीशंस हैं सभी, तब ये पॉसिबल है। और नेक्स्ट है ऑब्लिगेशंस मतलब जो हमारा फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है वो ये निर्देशित करता है, एक निर्देशित के रूप में वो बॉन्ड निष्पादित करने के लिए बाध्य है। कौन? खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर जो होता है हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन अथॉरिटी। अब जो निरीक्षण प्राधिकरण है, तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो वहां पर जा सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है बेसिकली पर्टिकुलर प्लेसेस को जहां पर खाने को रखा गया यानी कि स्टोर, बनाया गया यानी कि मैन्युफैक्चर, या डिस्प्ले किया गया जहां पर खाने को दिखाया गया है, वहां पर वो इंस्पेक्शन यानी कि छापे मार सकता है और वो नमूनों को भी ले सकता है यानी कि सैंपल भी कलेक्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर फूड या अडल्ट्रेंट जो मिलावट उसके अंदर की गई है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए वो सैंपल्स को कलेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ स्कोप ऑफ इंस्पेक्शन की बात करें, निरीक्षण का दायरा, इसमें वे स्थान शामिल है जहां पर मिलावट का निर्माण या फिर उसको जो है बेसिकली रखा जाता है खाद्य पदार्थ को यानी कि फूड प्रोडक्ट को वहां पर, और किसी भी सैंपल को लिया जा सकता है, उसकी फिर कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है कि किस रेट पर जो है उस आर्टिकल को बेचा जा रहा है
पब्लिक के लिए, वो लोग उसको पे कर सकते हैं या नहीं, उन सब चीजों पर भी जो है चेकिंग की जाती है। और साथ ही साथ कोई भी अगर आर्टिकल है हमारा फूड का, उसको सीज किया जाना है, तो क्लॉज बी का सब सेक्शन 1 है हमारा बेसिकली, जहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कि जो वो बेसिकली आर्टिकल है हमारा खाने का, ठीक है, और वो सेटिस्फाई हो गया है, संतुष्ट हो गया है कि भैया जो भी उसके अंदर लेख लिखा गया वो सब खराब हो गया है और मानव उपयोग के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो है वो अयोग्य है, मींस कि उसके कंजप्शन के लिए है ही नहीं, तो जो बेसिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, और वो जो हमारा फूड सेफ्टी ऑपरेटर है, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑपरेटर जो होता है बेसिकली, उसके लिए क्या काम करता है, एक नोटिस दे देता है कि, और साथ ही साथ उसको नष्ट भी कर सकता है, ठीक है। ये सारी पावर्स होती हैं एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की। और साथ ही साथ बेसिकली जब भी इस एक्ट के तहत वो कहीं भी स्थान पर प्रवेश करता है, इंस्पेक्शन करता है, तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय जहां तक संभव हो सकता है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जो 1974 का सेकंड है हमारा बेसिकली, ठीक है, वो सीधा सीधा वहां पर जा सकता है, सर्च कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है प्लेस को, पुलिस ऑफिसर जो है वहां पर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एक वारंट इशू कर देते हैं इस कोड के तहत, पुलिस वाले अधिकारी द्वारा किसी स्थान की तलाशी या निरीक्षण से संबंधित है, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। अब फिर आ जाता है बेसिकली क्या कि अडल्ट्रेंट पोजेशन कैसे होगा या सीजर अथॉरिटी क्या है। अडल्ट्रेंट पोजेशन मतलब कि मिलावट का कब्जा लेना है, ठीक है, अगर कोई भी फूड मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है, उससे मिलावट हो गई या बेसिकली वो समझा नहीं पाया कि उसने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। सीजर अथॉरिटी मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है बेसिकली जहां पर भी फूड के साथ, खाद्य के साथ मिलावट या उससे संबंधित दस्तावेज होते हैं, उनको वो जब्त कर सकता है, इतनी अथॉरिटी इसके पास है। फिर है एनालिसिस। अब एक सैंपल जो है जिसके अंदर मिलावट हो चुकी है, वो एक फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास सबमिट हो जाता है और फूड एनालिस्ट के पास भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। साथ ही साथ फिर है रेलेवेंस टू इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच की जाती है। अब जो जब्त की गई वस्तुएं हैं जिनका बेसिकली सीज किया गया है, ठीक है, उसके तहत जांच या कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होनी चाहिए, मतलब कि इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स इस एक्ट के तहत होनी अनिवार्य है। साथ ही साथ जहां पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कोई भी एक्शन लिया क्लॉज ए के तहत, सब सेक्शन 1 या फिर सब सेक्शन 2 या सब सेक्शन 4 या सब सेक्शन 6 के तहत, तो वो बेसिकली एक या एक से ज्यादा लोगों को बुला सकता है जो उस टाइम पर मौजूद थे जब पर्टिकुलरली उसने ये एक्शन लिया था, ठीक है, और साथ ही साथ उसके हस्ताक्षर लिए थे जब वो सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है। जहां हमारी बेसिकली सब सेक्शन 6 आ जाता है, तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है एक पर्टिकुलर पीरियड में, जहां पर उसने 30 दिन से ज्यादा ना लिया हो जिस दिन से उसको सीज किया गया था, तो वो उसी सेम पर्सन को वापस भी कर देते हैं जहां से वो सीज किया गया था, जब उन्हें कॉपीज मिल जाती हैं, या फिर उनको जो है बेसिकली एक सर्टिफाइड पर्सन बना दिया जाता है इस मैनर में कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है बेसिकली परमिशन उनको मिल गई थी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत वो बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, तब पॉसिबल है। नेक्स्ट है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी में फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू गाइडलाइंस विद रिगार्ड्स टू एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर विच शैल बी बाइंडिंग, मतलब खाद्य सुरक्षा आयुक्त समय समय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों के प्रयोग में संबंध जो है बेसिकली दिशा निर्देश जारी कर सकता है और उनको वो जो है बेसिकली फॉलो करना जरूरी है। और लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन फूड एनालिस्ट, गिव द फंक्शंस ऑफ फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट क्या होता है और उसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला, फूड एनालिस्ट बेसिकली सेक्शन 45 के तहत इस एक्ट में कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के द्वारा जो है बेसिकली अपॉइंट किया जाता है, जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन जो सेटिस्फाई करता है वो ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है बेसिकली अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, फंक्शंस पे आ जाते हैं। जब भी उस एनालिस्ट को कोई सैंपल मिलता है फूड का, ठीक है, तो जो फूड एनालिस्ट है वो उस पर्टिकुलर सील को जो है वेरीफाई करेगा, उसकी स्थिति को जो है बेसिकली नोट करेगा, नमूने के खिलाफ जो बेसिकली उसकी सील है उसको सत्यापित करता है कि भैया वो एक्चुअल में है भी या नहीं। और फूड एनालिस्ट जो होता है बेसिकली खाद्य विश्लेषक
खाद्य वस्तुओं के ऐसे नमूनों का विश्लेषण करवाएगा जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे भेजे गए। मतलब जो सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं वो या तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा कलेक्ट हुए या कोई ऐसा पर्सन जिसको अथॉरिटी मिली हुई है इस एक्ट के तहत उसने भेजी है। और जो फूड एनालिस्ट होता है पर्टिकुलर 14 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उसको जो है बेसिकली रिसिप्ट मिली सैंपल की एनालिसिस के लिए, 14 दिन के अंदर अंदर उसको जो है बेसिकली ये टेस्टिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। अब जहां पर सैंपल उसको मिलेगा सेक्शन 38 के तहत या सेक्शन 47 के तहत, उस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी 4 कॉपीज होती हैं रिपोर्ट की, जो कि बेसिकली की सैंपलिंग का मेथड क्या यूज किया गया या सैंपलिंग का एनालिसिस कैसे हुआ वो उसके अंदर मेंशन होती है। और या तो उसको जो है बेसिकली जहां धारा 40 के तहत उसको सैंपल प्राप्त होगा, सेक्शन 40 के तहत जो एक कॉपी होती है पर्टिकुलरली हमारे रिपोर्ट की, वो ये इंडिकेट करती है कि जो भी मेथड्स हमारे सैंपलिंग के या एनालिसिस के लिए यूज किए गए हैं उस पर्सन को वही जो है बेसिकली जिसने ये खरीदा था उस पर्टिकुलर फूड के आर्टिकल को, तो उसको डेजिग्नेटेड ऑफिसर को एक कॉपी, एक जो है बेसिकली प्रति के साथ भोजन का ऐसा लेख खरीदा था उसको भेजी जाती है। और यह भी कहा गया है कि जो हमारे बेसिकली फूड एनालिस्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट के विरुद्ध आप जो है बेसिकली अपील भी कर सकते हैं। उसकी रिपोर्ट भी जो है बेसिकली एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अगेंस्ट ही होगी अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस मैटर को अब हमें आगे फूड लेबोरेटरी के तौर पे जो है फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नोटिफाई कराना है, उनका भी ओपिनियन हमें लेना है, उनका भी व्यू लेना है, तो ये भी पॉसिबल है। ये थे हमारे बेसिकली टॉप 6 क्वेश्चंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिसके तहत हमने ऐसे 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं डी फार्मा मॉडल पेपर सेकेंड ईयर्स के लिए, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ अवेलेबल है। इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है तो इसके माध्यम से हो जाएगी दूर, और आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उसके माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट डी फार्मा अपडेट्स के लिए विजिट करें गूगल पे pharmacyindia.co.in। यहां से आपको नोट से संबंधित और हर एक प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित और हर डी फार्मा की जानकारी प्राप्त होगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के थ्रू, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और आज के सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको फॉलो करना ना भूलें। इसी तरीके से बने रहें, डी फार्मा की तैयारी और अच्छे से होगी फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, क्योंकि डी फार्मा में पढ़ना हुआ और भी आसान, फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।